हर हर महादेव। भौमवार का व्रत यानी मंगलवार का व्रत कब से प्रारंभ करें, ऐसे प्रश्न मेरे पास आए हैं। और ये जो वारों की व्रत की जो श्रृंखला मैंने प्रारंभ की है वो इसलिए ही की है क्या, ताकि जनमानस के जो मस्तिष्क में भ्रांतियां हैं कि व्रतों का जो उद्यापन होता है या फिर व्रत का जो शुभारंभ हम करते हैं, व्रत को प्रारंभ करते हैं, शुरू करते हैं, तो वो कब से करना चाहिए। क्योंकि मनमानी ढंग से आचरण करने वाले तो कुछ भी कर सकते हैं, किंतु जो शास्त्रों की आज्ञा मानता है, विधि निषेध का पालन करता है, सदाचार इत्यादि का जो व्रत के कुछ नियम होते हैं उनका यदि पालन करता है तभी वह व्रती कहलाता है। तो रविवार के व्रत का मैंने पहले आपको बताया और सोमवार के व्रत का मैंने एक बार बहुत पहले डाला था, किसी को ना मिले तो आप मुझे बता भी सकते हैं। आज मैं भौमवार के व्रत का, मंगलवार के व्रत का विधान बताने जा रहा हूं, आप ध्यान से श्रवण करें। वीर मित्रोदय ग्रंथ से मैं आपको प्रमाण सहित बताने जा रहा हूं। देखिए, वीर मित्रोदय जो ग्रंथ है, प्रामाणिक ग्रंथ है, मंगलवार के दिन स्वाति नक्षत्र होना चाहिए। स्वाति नक्षत्र जिस मंगलवार को पड़े तब से आपको मंगलवार का व्रत प्रारंभ करना है। जानकारी के लिए आप ब्राह्मण से पूछ लें, पंडित जी से पूछ ले, मंदिर में भी पंडित जी रहते हैं और ब्राह्मण लोग आपको यत्र तत्र सर्वत्र ही मिल जाएंगे, तो आप किसी से भी पूछ लें, पंचांग के जानकार जो ब्राह्मण होते हैं। उसके बाद में स्नान इत्यादि करके पूजन करें और मंगलवार को गुड़, घी और गोधूम का नैवेद्य भोग लगा देवें। रात्रि में एक बार भोजन करें। एक विधान तो ये हो गया। और इसमें बताते हैं कि 6 भौमवार यानी कुल मिलाकर 7 मंगलवार तक आपको व्रत करना है। तो 6 भौमवार तक को आपको व्रत करना है। उसके बाद में आपको यथाशक्ति सोने की या फिर चांदी की या फिर तांबे की, जितनी आपकी श्रद्धा हो, शक्ति हो, उसकी मूर्ति भौम की मानकर उसमें कल्पना कर कर प्रतिष्ठा करवा कर ब्राह्मण को बुलाकर पूजन कर देवें और 2 लाल वस्त्रों से आच्छादित करें, उनको गंध दीप इत्यादि लगावें और ब्राह्मणों को भोजन करा देवें। ऐसा इसमें कोई विधान नहीं है कि एक ब्राह्मण को या 5 ब्राह्मण को या 7 ब्राह्मण को, जितनी आपकी श्रद्धा है, कम से कम 1 ब्राह्मण को, 5 ब्राह्मण को, अधिक से अधिक 11 ब्राह्मण को भी आप करवा सकते हैं। इसमें कोई ऐसा विधान प्राप्त नहीं होता है कि इतनी ही संख्या हो। तो ऐसा करने से भौम जनित जो दोष होते हैं वो सभी शांत हो जाते हैं। दूसरा विधान क्या है जो मैं भविष्य पुराण से आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो में लंबा नहीं करूँगा, आप ध्यान से श्रवण करें। मंगलवार के दिन सुवर्णमय भौम का ताम्र पात्र से स्थापन करके पूजन करें। एक व्रत का विधान यह भी है। तांबे के पात्र को गुड़ से भरकर प्रत्येक मंगलवार को दान करता रहे। एक विधान यह है कि प्रत्येक मंगलवार को व्रत के दिन आपको तांबे के पात्र में गुड़ भरकर दान करना है और 1 वर्ष तक ये व्रत करें। 1 वर्ष के बाद में इसका उद्यापन करें और गाय का दान यदि कर सकते हैं आप, तो आप गाय का दान भी कर सकते हैं या फिर गाय के निमित्त आप ब्राह्मण को दक्षिणा भी दे सकते हैं या फिर गौशाला में जाकर गाय को आप भोजन का प्रबंध भी कर सकते हैं। रोटी वोटी इत्यादि गाय को ज़्यादा नहीं देनी चाहिए, हरा चारा ही गाय को खिलावें, क्योंकि गाय का शरीर हरा चारे के लिए बना है, रोटी इत्यादि के लिए तो आपका शरीर बना है। तो तीसरा जो प्रमाण है पद्म पुराण का है। पद्म पुराण में क्या कहते हैं कि मंगलवार के दिन प्रातः स्नान इत्यादि करके तांबे के त्रिकोण पत्र में, तांबे का त्रिकोण पत्र, ऐसे पतड़ी सी होती है तांबे की, उसको त्रिकोण में बना लें, उस पर पूजन इत्यादि करें। एक की तरफ लिखे आर, एक आर है, इंग्लिश वाला आर नहीं, हिंदी में आर लिखें, वक्र लिखें और भूमिजय, ये भौम के नाम है। तो ये तीनों नाम लिखे, उनका पूजन करें। लाल वस्त्र रखें, वहाँ पर रक्त धान्य रखें, लाल धान्य रखें और प्रार्थना करें कि प्रसीद देव देवेश विघ्न हरता धनप्रद गृहाण अर्घ्य मया दत्तम मम शांति प्रयच्छ में अर्घ्य इत्यादि देवें। प्रणाम कर ले में मंगलो भूमिपुत्र ऋण हरता धनप्रद स्थिरासनो महाकाय सर्व कामार्थ साधक है। ऐसी प्रार्थना कर लेवें, अपनी मनोकामना वहाँ पर बता देवें देवता के सामने। और उसके बाद में ये ऋण के लिए होता है, जिसके ऋण कर्जा होता है उसको ये प्रयोग करना चाहिए। तो तीनों प्रयोग मैंने आपको बताया है। ब्राह्मणों को भोजन कराना है, उसके बाद में 1 वर्ष तक करके ब्राह्मणों को भोजन करवावें, उद्यापन करें, हवन इत्यादि करवावें।
सुवर्ण की दक्षिणा देवे, यदि सुवर्ण ना हो तो चांदी की, चांदी ना हो तो तांबे के पात्र दान करें, वस्त्र इत्यादि भी दान करें, अच्छे से भोजन इत्यादि करवाएं, ब्राह्मणों को प्रणाम करें। तो ऐसा करने से भौम जनित जो दोष होते हैं वो भी दूर होते हैं, परिवार में सुख शांति भी बनी रहती है। तो ये शारीरम तप मुच्यते, शरीर के जो तप होते हैं वो व्रत कहलाते हैं, इसलिए ये व्रत का भौमवार का विधान है। फिर भी इसमें कुछ आपको समझ में नहीं आया हो, कमेंट करके भी पूछ सकते हैं मुझसे, और संदेश करके भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। फॉलो करके भी रखिए, सब्सक्राइब करके भी रखिए, ताकि आपके पास जानकारी समय समय से आती रहे। आपके प्रश्नों को यदि मैं नहीं देख पा रहा हूँ किसी कारणवश, तो आप मुझे संदेश करके भी बता सकते हैं। हर हर महादेव।